हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जैसे यहाँ पर ये टेंस दिए गए, इन सारे टेंसेस की इंग्लिश क्या होगी उनको हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। किससे पूछकर तुम खाना खा रहे हो। किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते हो। तो चलिए गाइस देख लेते हैं किससे पूछकर। तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाई आस्किंग हूम। किससे पूछकर और आगे आपको कोई भी टेंस यहाँ पर आगे आप रख सकती हो। इसको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले व्हाई आस्किंग हूम प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है प्लस जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको रख दीजिए एंड इसके बाद गाइस आपको वर्ब रखनी है और टेंस के हिसाब से आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे किससे पूछकर तुम यहाँ आ रही हो तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। व्हाई आस्किंग हुम हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आ रही हो तो कमिंग और कहाँ यहाँ तो हियर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोल रही हो। ठीक है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आस्किंग हुम आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर आपको कहना हो किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोलोगी तो आप इंग्लिश में कहोगे बाय आस्किंग हुम विल यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। टेंस के हिसाब से आपको वर्ब यहाँ पर चेंज कर देनी है। अब जैसे नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम वहाँ जा रही हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आस्किंग होम आर यू गोइंग देयर। व्हाई आस्किंग होम आर यू गोइंग देयर। किससे पूछकर तुम वहाँ जा रही हो और किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रही हो तो व्हाई आस्किंग होम आर यू स्टडिंग। ठीक है। इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यही आ गया तो आप इंग्लिश में क्या कहोगी व्हाई आस्किंग होम आर यू स्टडिंग। और किससे पूछकर तुम डांस कर रही हो तो व्हाई आस्किंग होम आर यू डांसिंग। किससे पूछकर तुम हंस रही हो व्हाई आस्किंग होम आर यू लाफिंग। किससे पूछकर तुम रो रही हो व्हाई आस्किंग होम आर यू वीपिंग आर यू क्राइंग। ठीक है। और अगर आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलती हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। व्हाई आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई लैपटॉप। व्हाई आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई पेन। इस तरह से। और गाइस अगर आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुम खाना बना रही हो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू कुकिंग। नहीं तो आप बोल सकते हो व्हाई आस्किंग होम आर यू मेकिंग फूड आर यू प्रिपेयरिंग फूड। इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम कॉलेज जा रहे हो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू गोइंग टू कॉलेज। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो कि किससे पूछकर तुमने पानी पिया, किससे पूछकर तुम कॉलेज गए, किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया तो इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बोलेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो पहले आप ये सेंटेंसेस देख लीजिए। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम किताब खरीद रहे हो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू बाइंग बुक। व्हाई आस्किंग होम आर यू परचेसिंग बुक। इस तरह से भी आप बोल सकती हो इसको। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम खाना खा रहे हो तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू ईटिंग फूड। व्हाई आस्किंग होम आर यू ईटिंग फूड। किससे पूछकर तुम पानी पी रहे हो व्हाई आस्किंग होम आर यू ड्रिंकिंग वाटर। व्हाई आस्किंग होम आर यू ड्रिंकिंग टी आर यू ड्रिंकिंग मिल्क। किससे पूछकर तुम बोल रहे हो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम आर यू स्पीकिंग। किससे पूछकर तुम लिख रहे हो व्हाई आस्किंग होम आर यू राइटिंग। किससे पूछकर तुम पढ़ रहे हो व्हाई आस्किंग होम आर यू रीडिंग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पूछोगे तो व्हाई आस्किंग होम आर यू स्टडिंग। इस तरह से आपको इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर वह उसके घर गया। ठीक है। या फिर वे उसके घर गए तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम डिड ही गो टू हिज होम। अगर वे उनके घर गए तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम दे
सॉरी, बाय आस्किंग होम डिड दे गो टू हिज होम। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे। अब जैसे आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया, ठीक है, पंखा चलाया, तो ये आपका किस में पास्ट में हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम डिड यू स्विच ऑन द फैन, व्हाई आस्किंग होम डिड यू स्विच ऑन द टीवी। इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर उसने पानी पिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम डिड ही ड्रिंक द वाटर। और किससे पूछकर तुमने खाना खाया, तो व्हाई आस्किंग होम डिड यू ईट फूड। क्लियर, डिड यू ईट फूड, तुमने खाना खाया। और अगर कहना हो कि किससे पूछकर वह अंग्रेजी बोला या फिर उसने अंग्रेजी बोली, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम डिड ही स्पीक इंग्लिश। और अगर आपने अंग्रेजी बोली तो व्हाई आस्किंग होम डिड यू स्पीक इंग्लिश, किससे पूछकर तुमने अंग्रेजी बोली, किससे पूछकर तुम वहाँ जाओगे, ठीक है। अभी आपका फ्यूचर में हो गया टेंस, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल यू गो देयर। आपको बस गाइस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले व्हाई आस्किंग होम यानी किससे पूछकर, उसके बाद जो भी आपका टेंस दिया गया उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस वर्ब, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई आस्किंग होम विल यू स्पीक फ्रेंच, व्हाई आस्किंग होम विल यू स्पीक हिंदी, ठीक है। किससे पूछकर तुम वाक्य बनाओगी, क्या कहोगे इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आस्किंग होम विल यू मेक सेंटेंसेस। किससे पूछकर तुम वाक्य बनाओगे, किससे पूछकर तुमने वाक्य बनाया, तो व्हाई आस्किंग होम डिड यू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। और किससे पूछकर, नेक्स्ट है किससे पूछकर राम यहाँ आएगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल राम कम हियर, व्हाई आस्किंग होम विल रोहन कम हियर, व्हाई आस्किंग होम विल मुकेश गो देयर, किससे पूछकर मुकेश वहाँ जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से आपका अगला सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम खाना बनाओगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आस्किंग होम विल यू प्रिपेयर फूड। या फिर आप बोल सकते हो व्हाई आस्किंग होम विल यू कुक फूड, व्हाई आस्किंग होम विल यू मेक फूड। किससे पूछकर तुम चाय बनाओगी, व्हाई आस्किंग होम विल यू प्रिपेयर टी, मेक टी। इस तरह से, किससे पूछकर राधा पढ़ाई करेगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल राधा स्टडिंग, व्हाई आस्किंग होम विल मोहन स्टडिंग, व्हाई किससे पूछकर मोहन अंग्रेजी बोलेगा, तो व्हाई आस्किंग होम विल मोहन अंग्रेजी बोलेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक इंग्लिश। और वाक्य बनाएगा मेक सेंटेंसेस। किससे पूछकर वे क्रिकेट खेलेंगे, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल दे प्ले क्रिकेट, व्हाई आस्किंग होम विल रोहन प्ले क्रिकेट, व्हाई आस्किंग होम विल मुकेश प्ले क्रिकेट, किससे पूछकर मुकेश क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि किससे पूछकर वह घर आएगी, व्हाई आस्किंग होम विल ही कम टू होम, किससे पूछकर वह कॉलेज जाएगा, तो व्हाई आस्किंग होम विल ही गो टू कॉलेज, किससे पूछकर वह मार्केट जाएगा, व्हाई आस्किंग होम विल ही गो टू मार्केट। इस तरह से। और अगर आपको कहना हो किससे पूछकर रोहन स्टेज पर जाएगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल रोहन गो ऑन द स्टेज, किससे पूछकर रमेश स्टेज पर आएगा, व्हाई आस्किंग होम विल रमेश कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आएगा। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर वह मुझसे बात करेगा, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगी। तो गाइस इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम ही टॉक टू मी, किससे पूछकर वह मुझसे बात करेगा, व्हाई आस्किंग होम ही टॉक टू मी। और इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि किससे पूछकर तुम कपड़े खरीदोगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आस्किंग होम विल यू बाय क्लॉथ्स, व्हाई आस्किंग होम विल यू परचेज क्लॉथ्स। और अगर आपको कहना है कि किससे पूछकर तुम कपड़े धोगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आस्किंग होम विल यू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको किसी का नेम लेकर बोलना है तो यू की जगह आपको नेम रख देना है। किससे पूछकर तुम मार्केट जाओगी,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू गो टू मार्केट। किससे पूछकर तुम ऑफिस आओगे, वाई आस्किंग whom विल यू कम टू ऑफिस। और अगर घर आओगे तो क्या कहोगे, कम टू होम। और इसी तरह से अगर आपको स्कूल करना है, स्कूल जाओगे तो गो टू स्कूल। किससे पूछकर तुमने राधा से बात की, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड यू टॉक टू राधा। बात की अगर करोगे विल यू टॉक टू राधा, और अगर बात करते हो तो इंग्लिश में क्या कहोगे, वाई आस्किंग whom। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम कुछ नया करोगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू डू समथिंग न्यू, करोगे। और किससे पूछकर तुमने कुछ नया किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom डिड यू डू समथिंग न्यू। ठीक है। और अगर आपको ये कहना हो कि किससे पूछकर तुम नया कर रहे हो, वाई आस्किंग whom विल यू डूइंग समथिंग न्यू। इस तरह से किससे पूछकर तुम गाना गाओगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू सिंग अ सॉन्ग। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि किससे पूछकर तुम गाना गा रहे हो, तो वाई आस्किंग whom विल यू सिंगिंग अ सॉन्ग। और अगर इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम डांस करोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू डांस। और किससे पूछकर तुम डांस कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom आर यू डांसिंग। और किससे पूछकर तुम हंस रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom आर यू लॉफिंग। यानी कर रहे हो तो जो आपकी यू के साथ आर आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। और अगर गागी के दिया गया है तो आपको इधर दिल लगा देना है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे। और अगर पास्ट में टेंस है तो आपको डिड लगा देना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स।